Good morning, friends. Good morning, friends. So, in the previous lecture, we have completed what is index number. लिख के दिया था मैंने आपको, एक बहुत सिंपल एक छोटा 45-50 मिनट्स का लेक्चर था, उसमें मैंने व्हाट इज इंडेक्स नंबर आपको लिख के दिया था, डेफिनेशन। क्या इंडेक्स नंबर बताओ? इंडेक्स नंबर इज अ रेशो और इट इज द एवरेज ऑफ रेशोज expressed as a percentage, expressed as a percentage where prices or quantities or value of current year is compared with price, quantity or value of the base year, of the base year. So standard point used for comparison is base year, which should be preferably a recent normal year. Normal year is a year in which major economic fluctuations have not taken place, जो हम बोलते नॉर्मल, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, 2020 कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल ईयर, करेक्ट और नॉट? किसी भी कंपनी का, लेट अस से टाटा मोटर्स का 2019 का सेल, 2018 का सेल, 17 का सेल्स अगर आप देखोगे या 2020 का सेल देखोगे, तो डेफिनेटली 2020 का बहुत कम रहेगा, क्योंकि इस साल में हार्डली किसी ने कोई नया व्हीकल लेने का सोचा है, क्योंकि इस साल का मेजर पीरियड तो लॉकडाउन में है, बाहर जाना अलाउड ही नहीं है, करेक्ट और नॉट? तो कोई नया व्हीकल लेने का सोचने का चांस रिलेटिवली कम है। तो टाटा मोटर्स के सेल्स जब हम एनालाइज कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट कंपेयर द सेल्स ऑफ एनी ईयर विद 2020, क्योंकि 2020 इज नॉट अ नॉर्मल ईयर, करेक्ट और नॉट? अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया था मैंने, अगर समझो मेजर अर्थक्वेक हुआ, उसकी वजह से उस साल का जीडीपी या उस साल का प्रोडक्शन बहुत कम है, तो जब हम नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कंपेयर करेंगे, तो वी कैन नॉट कीप दैट अर्थक्वेक वाला ईयर एज अ बेस ईयर, एज इट वाज नॉट अ नॉर्मल ईयर। तो बेस पीरियड शुड बी प्रेफरेबली रिसेंट नॉर्मल पीरियड। साथ साथ में मैंने कुछ इंडेक्स नंबर से एग्जांपल बताए थे आपको, सेंसेक्स, निफ्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, एंड उसके बाद में एक बहुत सिंपल कंसेप्ट हमने देखा था, और वो था प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स एंड वैल्यू रिलेटिव्स। याद है आपको याद है या नहीं? क्या था फॉर्मूला प्राइस रिलेटिव का, बताओ? प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला है? प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बेस ईयर इनटू 100। मतलब प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला था, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला वाज प्राइस इन द करंट ईयर, एंड प्राइस इन द करंट ईयर को हम नोटेशन लेते हैं पी एन, बराबर है, डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बेस ईयर पी जीरो इंटू 100। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर प्राइस रिलेटिव। वैसे ही क्वांटिटी रिलेटिव का फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला क्वांटिटी रिलेटिव का? राइट डाउन, क्वांटिटी रिलेटिव लिख के लो फॉर्मूला, ये आप जानते हो, फिर भी एक बार वापस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी रिलेटिव का फॉर्मूला इज quantity in the current year divided by quantity in the base year into 100. This is quantity relative. And last is value relative. So formula of value relative is Pn Qn divided by P0 Q0 into 100. Price in the current year into quantity in the current year divided by price into quantity of base year. This is the formula for value relative. So it is price relative, quantity relative and value relative, price relative, quantity relative and value relative. Just for your knowledge, चलो एक मैं प्राइस रिलेटिव का एग्जांपल लेता हूँ। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऐसे एक ही टेबल में प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव, वैल्यू रिलेटिव कैसे फाइंड किए थे वो भी बताया था मैंने। चलो अब फटाफट आप ये कैलकुलेशन कर लो। ओके, लेट अस से ईयर, सपोज 2011 is a base year, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का डेटा दिया हुआ है समझो। ओके, लेट अस से देन प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ लेट अस से नोटबुक्स, प्राइस ऑफ नोटबुक्स आपको दिया हुआ है, लेट अस से पर डजन प्राइसेस दिए हुए, प्राइस ऑफ नोटबुक्स पर डजन आपको दिए हुए। ओके, तो सपोज इन बेस ईयर इट वाज 240, then let's say it is 260, 275, 235, 210, 200, 250, 280, 300, 320, and let's say 400. So this is the price of notebook per dozen over the years is given, जिसमें let us say 2011 is the base year, and suppose question is calculate price relatives, calculate price relatives. So obviously price relatives for the base year is going to be 100,
For the base year, it is going to be 100. Now use the formula, price in the current year divided by price in the base year into 100. करो calculation फटाफट please, सब लोग please do it on your own. Price in the current year divided by price in the base year into 100 is the formula for price relative. Pn divided by P0 into 100. Price in the current year divided by price in the base year into 100. यही अगर प्राइस की जगह क्वांटिटी दिया रहता तो वी कुड हैव कैलकुलेटेड क्वांटिटी रिलेटिव, दोनों दिया होता तो दोनों फाइंड करके वी कैन फाइंड आउट वैल्यू रिलेटिव्स आल्सो, वी कैन फाइंड आउट वैल्यू रिलेटिव्स आल्सो. तो चलो प्राइस रिलेटिव्स फर्स्ट 100, नेक्स्ट 260 डिवाइडेड बाय 240 into 100. तो आई थिंक इट इज 108.33333333. Next 275 divided by 240 into 100. So it is 114.58333333. कर रहे हो क्या सब लोग कैलकुलेट फिर? तो नेक्स्ट इज 97.91666666. It is 87.50. It is 83.333333. It is 104.16666666. It is 116.66666666. Next is 125. Next is 133.33333333. And next is 166.666666. 166.66666. So these are price relatives. कोई मुश्किल काम है क्या बच्चों? तो क्या फॉर्मूला प्राइस रिलेटिव का? Pn डिवाइडेड बाय P0 into 100. वैसे ही मैंने आपको ईयर एंड लेट्स से क्वांटिटी कंज्यूम दिया, लेट इट बी क्वांटिटी कंज्यूम, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, करेक्ट और नॉट, इट कैन बी क्वांटिटी परचेस्ड, एनीथिंग. आर यू गेटिंग दिस? वी कैन फाइंड आउट क्वांटिटी रिलेटिव्स. चलो मैं क्वांटिटी रिलेटिव्स वाला एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आपको प्लीज सॉल्व कर देना. ये होगा क्या बच्चों सबका? बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये. प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन द बेस ईयर इनटू 100. ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं वापस आपको ईयर्स दे रहा हूं. लेट अस से ईयर में से 2001 is a base year. Let's say 2001 is the base year. Then let's say data is given for 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Let's say 2009 तक का डेटा आपको दिया हुआ है. Okay, and let us say quantity of, let's say commodity A, quantity of commodity A consumed by household, by household. किसी हाउसहोल्ड ने क्वांटिटी कितना कंज्यूम किया ये दिया हुआ है आपको. ओके, कमोडिटी ए, कमोडिटी ए का कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया गया इन अ ईयर हैज बीन गिवन टू यू, एंड सपोज इट इज लेट अस से 58. Let us say this data is in kilograms. कोई भी commodity एक 58 kilograms कंज्यूम किए गए in a year. Let us say next this is 62, 69, 75, 78, 72, 73, 80 and let's say 125. 125. Okay, and you have to find out quantity relatives. You have to find out क्वांटिटी रिलेटिव्स. लेट अस से 2001 इज द बेस ईयर मैंने आपको दिया था, तो ये बेस ईयर के लिए दिस इज गोइंग टू बी 100. formula is price in the current year divided by price in the base year into 100 for price relative. For quantity relative, formula is quantity in the current year divided by quantity in the base year into 100. Value relatives,
PNQN मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी का प्रोडक्ट इन द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इंटू क्वांटिटी का प्रोडक्ट इन द बेस ईयर इंटू 100। तो यहां पे आपको क्वांटिटी रिलेटिव्स फाइंड करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्वांटिटी रिलेटिव्स। You have to find out quantity relatives. चेक करो आपके कैलकुलेशंस। क्वांटिटी रिलेटिव्स आंसर मैंने लिख दिया है, कोई गलत रहेगा तो आप रेक्टिफाई कर लो। क्वांटिटी रिलेटिव का फॉर्मूला इज Qn डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। Qn divided by Q0 into 100 is the formula for quantity relative, is the formula for quantity relatives. ठीक है, समझा बच्चों? तो प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव्स, वैल्यू रिलेटिव्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। What was the limitation of this method? We have discussed price relative, quantity relative, value relative का एक limitation है, हमने डिस्कस किया था। क्या था वो limitation? That limitation was price relatives, quantity relatives, value relatives are to be calculated separately for each commodity, are to be calculated separately for each commodity। जैसे कि यहाँ पे quantity of commodity A consumed by household आपको दिया था, quantity of commodity B consumed, commodity B का consumed वो अलग रहेगा, तो उसकी quantity relatives अलग रहेंगे। करेक्ट है? तो प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स, प्राइस कॉमा क्वांटिटी कॉमा वैल्यू relatives, relatives are to be calculated, are to be calculated for, are to be calculated for each commodity, are to be calculated for each commodity separately, are to be calculated for each commodity separately। and मैंने ये भी लिख के दिया था आपको कि this is the limitation of this method, price relative, quantity relative, value relatives का एक limitation है, हर commodity के लिए अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, जिससे एनालिसिस becomes much more difficult। अगर हम हाउस होल्ड में अपने मान लो 200 चीजें परचेज करते, एक माचिस से डिब्बी से लेके मान लो शुगर परचेज करते, मैगी परचेज करते, राइस परचेज करते, व्हीट परचेज करते, और कोई परचेज करते, करेक्ट और नॉट, ये सबके प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स अलग अलग आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर समझो मुझे मेरे घर का कुछ एक्सपेंडिचर बजट बनाना है, कुछ प्लानिंग करना है, उसके लिए मुझे मान लो 300 इंडेक्स नंबर्स देखना पड़ रहा है, विच इज मच मोर डिफिकल्ट फॉर एनालिसिस। तो अगर मुझे एक नंबर से ही कुछ अगर जजमेंट लग सकता है तो डेफिनेटली इट कैन बी बेटर। तो उसके लिए एक नेक्स्ट मेथड आया जिसका नाम है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। कौन सा? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो अब वो इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो चलो यहां तक जो मैंने बताया आपको, एटलीस्ट ये प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव, वैल्यू रिलेटिव समझा। तो अब इसके बाद में
लेट अस से कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स आफ्टर दिस, एंड ये दो पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, simple aggregative index numbers and weighted aggregative index numbers, simple aggregative index numbers and weighted aggregative index numbers, simple aggregative index numbers and weighted aggregative index numbers, ये आपको फाइंड करना है अभी। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अभी सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, अभी वेटेड एग्रीगेटिव बाद में देखते हैं। चलो लेट अस फर्स्ट डिस्कस विद सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। ओके, तो चलो एक सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट simple aggregative price index number, calculate simple aggregative price index number, ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, फॉर द डेटा। ओके, तो समझो मैं यहां पे लिख रहा हूं कमोडिटी, लेट अस से कमोडिटी ए बी सी डी ई है कमोडिटी, एंड लेट से उसका प्राइस ओके इन 2001 एंड 2003 आपको दिया हुआ है। प्राइस इन 2001 2003, लेट से 2005, लेट से 2007 2009 आपको दिया हुआ है। ओके, and let us say 2001 is the base year, 2001 is the base year। okay, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2001 is the base year। ठीक है, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स ऐसे लिख देता हूँ फॉर ईच ईयर, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स फॉर ईच ईयर। ओके, तो प्राइस इन year 2001 2003 2005 2007 2009 आपको दिया हुआ है। लेट अस से कमोडिटी एबीसीडी का प्राइसेस है, लेट अस से 20 28 72 76 78। ओके, लेट्स से कमोडिटी ए का 2003 में प्राइस है 21, लेट अस से इट इज 23, इट इज 25, हियर इट इज 29, लेट अस से इट इज 27, से इट इज 26, 25, से इट इज 28। देन कमोडिटी सी का लेट अस से 70 73 75 79, देन लेट अस से यहाँ पे प्राइसेस है लेट अस से 80 85, लेट अस से 90 एंड 98, लेट अस से यहाँ पे प्राइसेस है लेट अस से 75 70 81, लेट अस से 95। दीज आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एबीसीडी ओवर द इयर्स। अब देखो बच्चों, अगर हमें प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करना होता तो कमोडिटी ए के लिए अलग आता, कमोडिटी बी के लिए अलग रहता, कमोडिटी सी के लिए अलग रहता, कमोडिटी डी के लिए अलग रहता, कमोडिटी ई के लिए अलग रहता। करेक्ट है, तो आपको सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है अदर देन टेकिंग दी टोटल ऑफ दीज। ओके, तो आप टोटल ले लो इसका। ओके, हर कॉलम का आप टोटल लिख के रखो। ओके, टोटल सब लोग लिखो ये क्वेश्चन आप बच्चों, हर कॉलम का आप टोटल ले लो। तो फर्स्ट कॉलम का टोटल है 20 प्लस 28 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 78, तो मेरे ख्याल से टोटल 274 है। फिर भी आप एक बार चेक करो, तो दिस 20 प्लस 28 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 78, इट इज 274। देन 21 प्लस 27 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75, इट इज 273। then it is 23 plus 26 plus 73 plus 85 plus 70, it is 277। then it is 25 plus 25 plus 75 plus 90 plus 81, is 296। 29 plus 28 plus 79 plus 98 plus 95,
329। तो आप कैसे फाइंड करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे मैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर लिखूंगा फॉर ईच ईयर। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, तो 2001 इज द बेस ईयर, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर 100 होगा। तो देखो बच्चों, मैं फॉर्मूला बताता हूं। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो इंटू 100। मतलब सम ऑफ प्राइसेस इन द करंट ईयर डिवाइड सम ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर इंटू 100। समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो इंटू 100। इसका मतलब फॉर मल्टीपल कमोडिटीज, अब देखो यहाँ पे एबीसीडी पास दिए थे मैंने, अगर यहाँ पे 300 भी क्वांटिटीज दिए होते, 300 कमोडिटीज दिए होते, सबका प्राइसेस का टोटल करता मैं। एंड एक चीज याद रखो बच्चों, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ए का प्राइस इज पर लीटर, बी का प्राइस इज पर किलोग्राम, सी का प्राइस इज पर डजन, क्योंकि हो सकता है कि ए इज नोटबुक, बी इज गोल्ड, सी इज लेटर से राइस, डी इज लेटर से कैलकुलेटर्स, ई इज लेटर से और कुछ, करेक्ट और नॉट। तो सम ऑफ द टाइम्स ए का प्राइस कैन बी पर किलोग्राम, बी का पर ग्राम, सी का पर लीटर, डी का पर इंच, ई का पर फीट, करेक्ट और नॉट, एफ का पर स्क्वायर फीट, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि कमोडिटीज तो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी रहने दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सीधा सीधा यू हैव टू ऐड द प्राइसेस। प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। यहाँ पे ए का प्राइस कैन बी पर लीटर, बी का पर किलोग्राम, सी का पर लीटर, डी का पर मिलीलीटर, ई का पर इंच, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। जो भी रहेगा यू हैव टू स्ट्रेट एट द prices of all the commodities in whatever the unit expressed by them, right, in the current year divided by prices of all those commodities in the base year into 100, summation of pn, करेक्ट है। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे 2003 में समेशन ऑफ पीएन क्या है, 273 divided by 274 into 100, तो आंसर ऑफ दिस इज 99.635 approximately। देन नेक्स्ट 2005 के लिए टेल मी व्हाट इज समेशन ऑफ पीएन, 277 divided by 274 into 100, तो it is 101.09, 101.094, correct or not। then 296 divided by 274 into 100, तो आंसर इज 108.029, 108.029, correct or not। and then 329 divided by 274 into 100, तो answer of this is 120, answer of this is 120.0729, 0.0729। so this is what is simple aggregative price index number, simple aggregative price index number फॉर ईच ऑफ द ईयर। वैसे ही अब आप बताओ बच्चों, सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। तो ये तीन फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए। फिर सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, देन राइट डाउन सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव quantity index number, simple aggregative quantity index number is equal to summation of qn divided by summation of q0 into 100, the simple aggregative quantity index number। then simple aggregative, simple aggregative value index number, simple aggregative value index number is summation of p n q n divided by summation of p0 q0 into 100, this is simple aggregative value index number, simple aggregative value index number। तो simple aggregative price index number, simple aggregative quantity index number and simple aggregative value index number के ये तीन फॉर्मूले हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस, yes or no। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, पहला था सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, देन सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, पहला था सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, मैं और स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट इज सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर,
And last is simple aggregative value index number. Simple aggregative value index number. Are you getting my friends? कुछ गया दिमाग में? सपोज मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट अस से commodities, commodities, okay, suppose commodities है A, B, C, D, okay, quantity consumed, quantity consumed in year, let us say 2016, suppose it is base year, 2017, 2018, 2019 and 2020, let us say आपको ये दिया हुआ है quantity consumed, commodities ABCD है, commodities ABCD, then quantity consumed in year 2016, 17, 18, 19, 20 आपको दिया हुआ है quantity consumed, and suppose it is 20, say kilograms, let us say it is 85 liters, let us say this is 36 dozen, suppose let us say this is 50 grams, करेक्ट है? अब ये कुछ किलोग्राम रहेगा, कुछ ग्राम रहेगा, कुछ लीटर्स रहेगा, तो स्ट्रेट आपको एडिशन करना है, आपको कोई चिंता नहीं. दिस इज लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड एज वेल, करेक्ट? सो दिस टोटल इज 20 प्लस 85 प्लस 36 प्लस 50, तो दिस टोटल इज 191. अब ये 191 को कोई किलोग्राम्स लीटर्स कुछ मत लिखना बच्चों, हाँ? ठीक है. अब 2017 में लेट अस से दिस वाज 25, 28, 32, 38, let us say this was 88, 95, 96, 92, let us say it is 40, 43, 48, 45, then let us say it is 58, 62, 68, 60. ठीक है, तो find out simple aggregative quantity index numbers. Please find out simple aggregative quantity index numbers या quantity indices. Simple aggregative quantity indices. पहले आपको टोटल करना पड़ेगा एंड सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडाइसेस फाइंड करना पड़ेगा. एज बेस ईयर इज 2016, उसके लिए इंडेक्स नंबर इज गोइंग टू बी 100. बेस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर इज गोइंग टू बी 100. तो यू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट नाउ. सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का सब फॉर्मूला जानते हैं, फिर भी वापस मैं लिख देता हूं यहां पे. सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ Qn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 into 100. Summation of Qn divided by summation of Q0 into 100 is simple aggregative quantity index number. Summation of Qn divided by summation of Q0 into 100 is simple aggregative quantity index number. कर लो सॉल्व प्लीज.
समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज कर दिया तो दीज आर दी आंसर्स। कैलकुलेशंस आपको मैनेज करना है बच्चों। अभी ये कैलकुलेशंस भी कोई मैं नहीं बता सकता आपको कि 235 डिवाइड बाय 191 इंटू 100 का आंसर कैसे आता है या नहीं। ये मेरा इस स्टेज पे काम नहीं हो सकता अभी। मेरा काम है फॉर्मूला बताना, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राइट, वो तो आपका इशू है अभी। तो सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, यस और नो, कुछ गया सबको दिमाग में। चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस से कमोडिटीज, लेट अस से कमोडिटीज है यहाँ पे ए बी सी एंड डी। सपोज 2011 is the base year, 2011 is the base year। तो 2011 में ओके क्या प्राइस है, लेट अस से इट इज P0 एंड क्या क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, क्या क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, लेट अस से इट इज Q0। क्वांटिटी कंज्यूम्ड क्या है, इट इज कॉल्ड एज Q0 एंड लेट अस से 2020 इज द करंट ईयर। इसमें लेट अस से प्राइस क्या है इज Pn, क्वांटिटी क्या है इज Qn। आप समझ रहे हो क्या। एंड लेट अस, चलो और एक साल के लिए देता हूँ, लेट अस से एक काम करते, चलो अभी तो फिलहाल इतना सॉल्व कर दो। 2020 के लिए प्राइसेस एंड क्वांटिटी मैंने आपको दिए हुए, ध्यान दे रहे हो बच्चों। कमोडिटीज, चार कमोडिटीज है ए बी सी डी, चार कमोडिटीज है ए बी सी डी, ठीक है। लेट अस से प्राइसेस इन द बेस ईयर आर, प्राइसेस इन द बेस ईयर आर सपोज 28, 35, 38, 98 and let's say prices in the current year are 35, 40, 46, 105। लेट अस से क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज, अभी समझो ए का प्राइस पर लीटर दिया रहेगा तो क्वांटिटी लीटर्स में रहेगा, बी का प्राइस पर डजन रहेगा तो क्वांटिटी डजन्स में रहेगा, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो सपोज Q0 इज 200, 235, 286 and 300 and let us say Qn is 238, let's say 245, 325 and let's say 340। ध्यान दे रहे हो बच्चों। and question is find out simple aggregative, question is find out simple aggregative value index number for 2011 for 2020। 2011 के लिए तो सीधी सी बात है वो 100 रहेगा as it is a base year। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, P0 into Q0 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब दिस इज द वैल्यू इन द बेस ईयर and let's say Pn Qn this is the value in the current year। तो instead of putting every value I'll directly find out the summation। P0 Q0 का summation आता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर फिर भी वैल्यूज लिखना है तो 28 into 200 is going to be 5600, 35 into 235 this is going to be 8225, then 38 into 286 it is going to be 10,868, 10,868 and 98 into 300 is going to be 29,400। So it is 29,400 plus 10,868 plus 8225 plus 5,600, इसका total is 54093, 54093 and P and Qn is going to be 35 into 238, 35 into 238 this is going to be 8330, 8330, 40 into 245 it is 9,800, then 46 into 325 it is going to be 14,950 and 105 into 340 is going to be 35,700। so 35,700 plus 14,950 plus 9800 plus 8330 and 368, 68,780, 68,780। तो सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर फॉर 2020 is equal to summation of P and Qn
divided by summation of P0 Q0 into 100. So answer of this is 68,780 divided by 54093 into 100. So it is 68,780 divided by 54093 into 100. It is going to be 127.15138 approximately. इसका मतलब हुआ as compared to base year in 2020, your total amount spent is 27.15% more as compared to base year. 27.15% more. 127.15% है, मतलब बेस ईयर के 127.15% इज योर वैल्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी का प्रोडक्ट, समझ रहा है, इन द करंट ईयर. चलो ये लिख के ले लो आप. तो सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100. अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स. तो ये तीन फॉर्मूले में क्लैरिटी है क्या, बताओ आप मुझे. कौन से तीन फॉर्मूले? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर. याद रहने का चांस है ये. सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो इंटू 100. सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100. एंड लास्ट सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 into 100 is the formula for simple aggregative value index number. तो simple aggregative price index number, quantity index number, value index number. Simple aggregative price index number, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, ये तीन फॉर्मूले बच्चों. समेशन ऑफ पी एन क्यू एन वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100. समझा है सबको ये? यस और नो? ओके. तो एक काम करते हैं, कुछ ये सेम चैप्टर जो ऑब्वियसली जो 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है इंडेक्स नंबर, उसमें से हम लोग 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व अनसॉल्व जो भी है देख लेते हैं यहाँ पे. आप समझ रहे हो बच्चों? ठीक है. ये 12th स्टैंडर्ड के बुक में से इंडेक्स नंबर्स में से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी तक कुछ डिफिकल्ट लगा कि आपको इसमें से? नहीं ना? चलो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे. ओके. तो ये 12th स्टैंडर्ड का स्टडी मटेरियल है इंडेक्स नंबर्स का, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है बच्चों. कुछ सॉल्व एग्जाम्पल से पहले वो देख लेते, सिर्फ एग्जाम्पल्स देख लो आप, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान दो भैया. ये सॉल्व एग्जाम्पल से पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हो क्या आप? ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, पढ़ो सब लोग मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग. कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करना है. टेक ईयर 2000 एज अ बेस ईयर. तो 2000 इज अ बेस ईयर एंड आपको इंडेक्स नंबर 2003 के लिए फाइंड करना है. फिर तो क्या किया है देखो यहाँ पे, लेट अस टैबुलेट द डेटा फर्स्ट. कमोडिटीज ABCD, प्राइस इन द बेस ईयर लिख दिए पहले P0, प्राइस इन द बेस ईयर. अब PN की जगह उन्होंने P1 लिखा है, P1 P2 P3 जो भी कुछ है.
समझ रहा है? करंट ईयर के प्राइसेस लिख दिए, देखो समेशन ऑफ P0 फाइंड किया एंड समेशन ऑफ Pn की जगह P1 बोलो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था आपको n की वैल्यूज कैन बी 1 2 3 एनीथिंग, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला यूज किया, सब प्राइस सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस नंबर इंडेक्स नंबर, सो दिस इज P0 मतलब P01 का मतलब होता है सिंपल एग्रीगेटिव या इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 1 व्हेन बेस ईयर इज 0, व्हेन बेस ईयर इज 0। P01 का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 1 व्हेन बेस ईयर इज 0, करेक्ट है? अब नेक्स्ट अगर समझो ईयर 2 के लिए फाइंड करना है तो फिर वो P02 ऐसे लिखा जाएगा, P02, तो P02 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2 ऑन बेस ईयर 0, P03 मतलब सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स ना या जो भी इंडेक्स नंबर हम फाइंड करें वो इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 3 ऑन बेस ईयर 0। P04 का मतलब होगा इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 4 ऑन बेस ईयर 0। तो समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0, वही फॉर्मूला है अपना, समेशन ऑफ Pn डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 into 100, तो 275 divided by 190, 275 divided by 190 into 100, आंसर फाइंड कर दिया, इट इज 144.74 अप्रोक्सीमेटली। सो कोई मुश्किल था क्या ये? तो देखो 140, इसका मतलब हुआ, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी was 100 in the base year 2000, then price of the same commodity is approximately 145 in the year 2003. Hence, the overall increase in price level is 45% in these 3 years. तो 100 का इंडेक्स नंबर 144.74 हुआ, मतलब approximately 145 हुआ, तो overall increase in prices is 45%. Overall increase in prices is 45% in these 3 years, 2000 से लेके 2003 तक. So this index number is helping us to find out the inflation or not, and at the same time it is not calculated for only one commodities because 5 commodities are taken into account over here. बहुत सिंपल अगर इसका देखना है तो बच्चों, अगर देखो एग्जांपल एनालाइज करना है तो क्या होता है, ध्यान दे रहे हो सब लोग? सम एक सिंपल एग्जांपल, ओके, आई एम स्टेइंग ओवर हियर इन पुणे, आई एम अ मैरिड पर्सन, ठीक है? मेरी बीबी हर महीने के 5 तारीख को, हर महीने के 5 तारीख को एक लिस्ट देती है ऐसे हाथ में, और लिस्ट देती है ऐसे हाथ में और बोलते चल निकल ये सब लेके आ, सब ये लेके आ। उसमें लिस्ट में लिखा रहता है 2 माचिस की डिब्बी, 5 किलोग्राम राइस, 6 किलोग्राम व्हीट, अन्नपूर्णा आटा लेके आना है, और कुछ लेके आना है, हजारों चीजें रहती है, मैगी का 1 पैकेट लेके आना, पार्ले जी के 5 पैकेट लेके आना, आप समझ रहे हो ना? बच्चों का कुछ रहेगा वो सब कुछ, सब ये सब लिस्ट दे देती है। पुणे में एक शॉप है सदाशिव पेट में, ग्राहक पेट बोल के, मैं वहां पे चला जाता हूँ, लिस्ट रहता है ऐसे, अनुलिस्ट में टोटल 300 आइटम्स रहते हैं। कितने? 300 आइटम्स रहते हैं, आप समझ रहे? उसमें से कुछ पर किलोग्राम बाय करते, कुछ डजन वाइज बाय करते, कुछ पर पीस बाय रहते। 300 आइटम का लिस्ट है, तो आप समझ सकते हो आप यार, मजबूर हस्बैंड, चुपचाप रोते 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 मैं चला जाता हूँ कहीं, तो गाड़ी पार्क कर लेता हूँ कोने में उधर, उसके बाद चला जाता हूँ एक 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 लिस्ट पे टिक करता हूँ, टिक करता हूँ, टिक करता हूँ, टिक करता हूँ, एक एक चीज़ें रखता हूँ वहाँ पे, फिर काउंटर पे आके बिल पे करो, एक एक चीज़ उठाओ, डिक्की में रखो, फिर घर लेके आओ, घर लेके आने के बाद वही 9th फ्लोर तक वही उठा के लेके आओ यहाँ पे, करेक्ट है? फिर मेरी बीबी बोलती है चल ये यहाँ पे रख, ये वहाँ पे रख, ये इधर रख, ये नीचे उधर, ये इधर रख, ये ऐसे अरेंज कर, वैसे कर, चुपचाप रोते 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 करना पड़ता है। अब क्या करे यार, राइट, मजबूरी है, तुम्हें भी करना पड़ेगा फ्यूचर में, है कि नहीं? सबको करना पड़ेगा। तो कोई लड़कियां ये देख रहे हैं तो आप भी करवाओगे किसी से, बेचारे हस्बैंड करते रहेंगे और क्या करेंगे, है कि नहीं? ये सामान लेके आओ, उठाओ, डालो वहाँ पे, एक 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 चीज रखो, ऊपर से भी बोलते ये निकाल, ये उधर है, ये निकाल, इधर है, ये ऐसे कैसा है, इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्या, इसमें ये क्यों नहीं हुआ, क्या करें? एनीवे चलो, कमिंग बैक टू द एग्जांपल, वो छोड़ दो, मेरी दुख भरी कहानी वो छोड़ दो, आपको बहुत मजा तो आता रहेगा बट वो छोड़ दो, वो भूल जाओ अभी, ओके? एन एग्जांपल भी ध्यान दो, ओके? तो 5th फेब को, ओके, 5th फरवरी को मान लो ये 300 कमोडिटीज थे, 1 2 3 4, उसका टोटल बिल मैंने ग्राहक पेट में समझो पे किया था 25,000 रुपीज। वही 300 कमोडिटीज का 5th मार्च को, वही 300 कमोडिटीज मैं बाय किया था 5th मार्च की, उनके प्राइसेस का टोटल वाज 30,000, प्राइसेस का टोटल वाज 30,000। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से एक आध कमोडिटी सस्ता भी हुआ रहेगा, एक आध कमोडिटी सस्ता रहेगा, दूसरा महंगा रहेगा, जो भी कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर चीज का प्राइस बढ़ गया है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज का। एंड अगर मुझे हर चीज को सेपरेटली एनालाइज करना है तो मुझे 300 कमोडिटीज के लिए 300 प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ राइस इन द करंट मंथ डिवाइड बाय प्राइस ऑफ राइस इन द बेस मंथ इनटू 100, प्राइस ऑफ व्हीट इन द करंट मंथ डिवाइड बाय प्राइस ऑफ व्हीट इन द बेस मंथ इनटू 100, प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इन द करंट मंथ डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इन द बेस मंथ इनटू 100, प्राइस ऑफ, राइट समझ रहा है, कमोडिटी ए इन द करंट मंथ डिवाइड बाय कमोडिटी ए का प्राइस इन द बेस मंथ इनटू 100। ये हर 300 कमोडिटीज के लिए अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो वो रामायण में निकाल दिया यहाँ से, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर बोल रहा है भाई हर कमोडिटी का छोड़ दो, ओवरऑल तुम जो 25,000 में पिछले महीने में बाय कर सकते थे, जो कमोडिटीज के प्राइसेस का टोटल 25,000 था, अब वो टोटल 30,000 है। इसका मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 25,000 into 100, prices have increased by 20%, prices have increased by 20%। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ पे 100 आएगा तो इधर 120 आएगा। आप समझ रहे हो क्या? तो प्राइसेस 25,000 का 120% इज 30,000, या 25,000 प्लस 20% करोगे आप तो 30,000 आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? समझ रहा है क्या? सो दिस व्हाट इज द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। क्या फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का? फिर समेशन ऑफ पीएन, समेशन ऑफ प्राइसेस इन द करंट मंथ डिवाइड बाय समेशन ऑफ प्राइसेस इन द बेस मंथ, करेक्ट, इनटू 100। एंड सेम अप्लाइज टू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स आल्सो। गेटिंग दिस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो, आप सब लोग देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 प्लीज। कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स फॉर द फॉलोइंग डेटा by using simple aggregative method, by using simple aggregative method। आपको क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 कमोडिटीज दिए, क्वांटिटी इन द ईयर 2000 दिया है, क्वांटिटी इन द ईयर 2004 दिया हुआ है। सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो क्या किया? कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 बेस ईयर की क्वांटिटी का टोटल लिया, करंट ईयर की क्वांटिटी का टोटल लिया। करंट ईयर का टोटल 410 है, बेस ईयर का टोटल था 350, तो 410 डिवाइड बाय 350 इनटू 100, आंसर इज 117.14 अप्रोक्सीमेटली, 117.1428 ऐसा कुछ आंसर है, करेक्ट और नॉट? तो क्या फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे? समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100, समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100। अब ये कोई लिख के देने की जरूरत है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है कि आपको? ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? दिस मीन्स दैट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी रोज बाय, रोज मतलब इंक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 17% इन द ईयर 2004 एज कंपेयर टू ईयर 2000। तो 17% से ये बढ़ गया, 17% से ये बढ़ गया। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, यस और नो? 17% से क्वांटिटी का कंजम्पशन बढ़ गया यहाँ पे, यस और नो? ओके, नेक्स्ट। ओके देखो, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया है जिसको हम P0 Q0 बोलते हैं, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया है जिसको हम PN QN बोलते हैं, PN QN या P1 Q1 P2 Q2 जो बोलना है बोलो तुम, करेक्ट है? तो सेम आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल्स। तो क्या किया? P0 Q0 P1 Q1 ये सब लिख दिया। अब मैंने कोई P0 Q0 का टोटल लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे टोटल किसका चाहिए? P0 Q0, P0 इंटू Q0 का समेशन लिया, PN इंटू QN का समेशन ले लिया। तो समेशन ऑफ P0 Q0 आया 820, समेशन ऑफ P1 Q1 आया 2790, तो 2790 डिवाइडेड बाय 820 इंटू 100, तो आंसर इज 340.24, 340.24। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो बच्चों। लगे तो आपको टाइम नहीं मिल रहा, पॉज करके देखो, बट देखो ये एग्जाम्पल पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। क्या फॉर्मूला यूज किया? समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, इंटू 100। हो गए? चलो, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, फाइंड एक्स, ये क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करा, देखो, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग टेबल इफ एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1998 इन कंपैरिजन विद 95 एज अ बेस ईयर इज 120। मतलब सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 1998 का, विच इज 120, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। देन
यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो चलो ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इवन दो सोल्यूशन इज गिवन ओवर देयर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ओके चलो बताओ, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो इंटू 100। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1998 इज 120। 1998 इज करंट ईयर हम ले रहे हैं, जहां पे समेशन ऑफ पी एन क्या है बोलो? 8 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 6 डिवाइडेड बाय what is the summation of prices in the base year? 6 plus 15 plus x plus 4 into 100 into 100। ध्यान दे रहे हो बच्चों? तो बताओ, दिस इज 120 इज इक्वल टू 8 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 6 का टोटल है 60 डिवाइडेड बाय ये है 25 प्लस x इंटू 100 है, तो इसको मैं 6000 कर रहा हूं। करेक्ट है। देयरफॉर चलो अभी मल्टीप्लिकेशन करो, 120 इंटू 25 प्लस x इज इक्वल टू 6000। तो 120 इंटू 25 का आंसर क्या आता है बोलो? इट इज 3000 प्लस 120x इज इक्वल टू 6000। देयरफॉर 120x इज इक्वल टू 6000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 3000। तो x इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 120, आंसर इज 25। तो x is equal to 25। तो मिसिंग वैल्यू ऑफ x is 25 ओवर देयर। मिसिंग वैल्यू ऑफ x is 25। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है उधर, उसका आंसर भी मैंने बना दिया है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज कर दिया। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दिख रहा है, एंड जो मैंने सॉल्व किया हुआ है ये उसका आंसर है। ये मैंने अभी जो बॉक्स कर दिया ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर summation of Pn divided by summation of P0 into 100. Summation of Pn divided by summation of P0 into 100. This is the formula for simple aggregative price index number. Simple aggregative price index number. समझा बच्चों? Summation of Pn divided by summation of P0 into 100. Is that clear my friends? पक्का? तो चलो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 25 उन्होंने भी सॉल्व किया है, उनका भी आंसर x इज इक्वल टू 25 आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर फॉर द ईयर 2004 विद रिस्पेक्ट टू 2000 एज द बेस ईयर इज, ये 2005 होगा शायद, इज 130। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। तो सेम क्वेश्चन है। समेशन ऑफ P0 320 आपको दिया हुआ है, समेशन ऑफ P0। चलो एक काम करता हूँ मैं, चलो ये सॉल्यूशन अभी इरेज कर देता हूँ, एंड ये फिफ्थ क्वेश्चन चलो यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन चलो कर दो सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन यहीं पे, ये फिफ्थ क्वेश्चन है जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है अपना, एंड ये सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है चलो बताओ, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कितना है उधर? 130 है। 130 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी 130 विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एन। समेशन ऑफ पी एन कितना है आप बताओ? समेशन ऑफ पी एन, समेशन ऑफ पी एन है 50 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 85 प्लस y प्लस 115 डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो। समेशन ऑफ पी जीरो 320 है, ये तो दिया ही है आपको, इंटू 100 इंटू 100। समझ रहा है? तो करो 50 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 85 प्लस 115, ये टोटल आता है 350। सो दिस इज गोइंग टू बी 350 प्लस y डिवाइडेड बाय, इसको मैं 3.20 कर देता हूं, इज इट इक्वल टू 130। करेक्ट है? तो 130 इंटू 3.20 करो आप, तो दिस इज 416 इज इक्वल टू 350 प्लस y, therefore y is equal to 416 minus 350 आंसर 66। तो आंसर इज y is equal to 66। एंड ये तो बहुत क्लियर है यार कि समेशन ऑफ P0 उन्होंने आपको दिया था
समेशन ऑफ P0 दिया था, इट वॉज 320 विच इज इक्वल टू 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस x प्लस 60 प्लस 100 एंड दिस इज इक्वल टू 320 था, दिस इज इक्वल टू 320, तो ये 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 100, ये आ रहा है 280, तो इट इज 280 प्लस x is going to be 320, therefore x is equal to 40, x is equal to 40, तो x 40 y 66, x is 40 and y is 66, देखो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, x is 40 and y is 66, देखो उनका भी आंसर सेम है, x 40 and y 66 है या नहीं है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन, एंड उसका आंसर भी आपके सामने है। फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने बॉक्स किया हुआ है, आप देख सकते हो। कोई बहुत ग्रेट डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या यार? ये सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज किया। उन्होंने समेशन ऑफ P0 320 दिया था एंड वो P0 के इसमें एक वैल्यू x था, तो सीधी सी बात है वो x को मिला के टोटल 320 था, तो दैट मींस x शुड बी इक्वल टू 40, x शुड बी इक्वल टू 40। उन्होंने दिया था समेशन ऑफ P0 इज 320, समेशन ऑफ P0 इज 320 आपको दिया था। कोई मुश्किल काम है क्या बच्चों? ये समझा है सबको अच्छे से? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्या फॉर्मूला है फिर सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर? समेशन ऑफ Pn डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। बोला करो मेरे साथ साथ में, बताया करो, थोड़ा जोर से बोला करो, इवन दो इट्स अ वीडियो लेक्चर यू शुड स्पीक आउट। सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ Qn डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ Pn Qn डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। समझा है सबको? चलो एक काम करते, एक सिंपल एक्सरसाइज है यहाँ पे, एक्सरसाइज 5.1 12 के बुक में, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके सॉल्व कर लेते, देखते सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स पे एक्सरसाइज है, देखते सॉल्व कर। फाइंड सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये जो भी जितने भी एग्जांपल दिए, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। चलो फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ यार सीधा सीधा यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल में समेशन ऑफ Pn डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। अब इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। कमोडिटी, प्राइस इन द बेस ईयर, प्राइस इन द करंट ईयर, सबका टोटल ले लो, उसके नीचे फॉर्मूला लिख दो। मैं अब डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझना चाहिए। अभी समेशन ऑफ Pn, बताओ समेशन ऑफ Pn कितना है? 27 प्लस 38 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 45, इट इज 182 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर का टोटल 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 28 इज 109 into 100, so it is 182 divided by 109 into 100, answer is 166.97247 approximately, 166.97247 आंसर। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, कोई मुश्किल काम है क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ओके यूज 1995 एज अ बेस ईयर एंड फाइंड आउट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। हाँ बताओ फिर। अभी समेशन ऑफ Pn, अभी मैं कोई फॉर्मूला कुछ लिखता ना, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर समझो ये डिटेल में सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कमोडिटी P0 Pn, P0 का टोटल ले लो, Pn का टोटल ले लो और फिर फॉर्मूला लिखो। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Pn डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। बताओ समेशन ऑफ Pn कितना है यहाँ पे? इट इज 60 प्लस 55 प्लस 74 प्लस 110 प्लस 140, इट इज 439 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 क्या है? 42 प्लस 30 प्लस 54 प्लस 70 प्लस 120, इट इज 316 into 100, so it is 439 divided by 316 into 100, answer is 138.924 on approximately, 138.9241 is the answer for this. Hope you have understood this my friends, yes or no? चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना है आपको? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। वापस तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला यूज करना है यार। थर्ड क्वेश्चन, चलो मैं इधर सॉल्व करता हूँ। टेल मी, अब देखो कुछ प्राइसेस किलोग्राम्स में है, कुछ प्राइसेस पर किलोग्राम है, कुछ पर लीटर है, कुछ पर मीटर है यहाँ पे, तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो प्राइसेस का टोटल इन द करंट ईयर बताओ। 36 प्लस 56 प्लस 45 प्लस 104
plus 72, it is 313. Summation of Pn 313. Summation of P0 क्या है बोलो? 28 plus 40 plus 35 plus 82 plus 58, it is 243. 243 into 100, so 313 divided by 243 into 100, answer is 128.8065. 128.8065, correct? 128.8065 is a simple aggregative price index number. Fourth question, वापस use 2000 as the base year and find out simple aggregative price index number. चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे भी. Tell modi summation of Pn 1475 plus 2300 plus 1040 plus 8500, it is 13315 divided by 900 plus 1760 plus 600 plus 4500, it is 7760 into 100, so it is 13,315 divided by 7760 into 100, answer is 171.5850. 5851 कर देता approximately. 171.5851 is a simple aggregative price index number. समझा क्या? वैसे ही चलो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है. ये एग्जांपल नंबर 5 का आंसर बताओ मुझे. आंसर बताओ डायरेक्टली. प्रेजेंटेशन जिसको पूरा डिटेल में लिखना है आप लिखो, ये आपका काम है, मेरा नहीं. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर. क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ Pn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100. हम हर केस में सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं. तो व्हाट आर द प्राइसेस इन द करंट ईयर? 33 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 14 प्लस 36 प्लस 320. समेशन ऑफ Pn है 468 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 250 is 366 into 100. So answer is 468 divided by 366 into 100. So it is 127.86885. 127.86885. 127.86885 is a simple aggregative price index number. टफ क्वेश्चन है बच्चों. और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे. सिक्स्थ क्वेश्चन, assume 2000 as the base year and find out simple aggregative price index number. करो ये सिक्स्थ एंड सेवंथ को. सिक्स्थ का आंसर बताओ आप मुझे. सिक्स्थ एंड सेवंथ का दोनों का बताओ. दोनों में आपको प्राइस इंडेक्स नंबर ही फाइंड करना है, सिक्स्थ में भी और सेवंथ में भी. समेशन ऑफ Pn बताओ. It is 634 divided by it is 634 divided by 483 into 100, and this is 131.2629. 131.2629. 131.2629. This simple aggregative price index number. नेक्स्ट, समेशन ऑफ Pn बताओ. समेशन ऑफ Pn क्या आएगा? 38 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 28, it is 224 divided by 32 plus 30 plus 40 plus 40 plus 16 is 158 into 100, so it is 224
divided by 158 into 100. Answer is 141.772. 141.772. दिस इज सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर. हर जगह पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो इंटू 100, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में. अब सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. ऑनेस्टली बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्ट काम है क्या यार? सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में अभी बताओ, ये 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, फाइंड क्वांटिटी इंडाइसेस. अब ये 8th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो आंसर इज समेशन ऑफ क्यू एन divided by summation of q0 into 100. क्वांटिटीज आपको दिए हुए करंट ईयर का कितना है, वो 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 185, तो इट इज 585 डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज इन द बेस ईयर 140 plus 120 plus 100 plus 200 plus 225, it is 785 into 100. So answer is 585 divided by 785 into 100, it is going to be 74.5222, 74.52 approximately. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हो आप सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर 9th क्वेश्चन में. चलो 9th क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ q0 into 100. करो आप कैलकुलेशन के लिए, आप कैलसी पे बस चेक करो ना यार. समेशन ऑफ क्यू एन, इट इज 440 प्लस 320 प्लस 470 प्लस 210 प्लस 300, तो इट इज 1740 डिवाइडेड बाय 360 प्लस 280 प्लस 340 प्लस 160 प्लस 260. सो आई थिंक दिस टोटल इज 1400. फिर भी एक बार चेक करो, 440 प्लस 320 प्लस 470 प्लस 210 प्लस 300, so this total is 1740. 360 plus 280 plus 340 plus 160 plus 260, this total is 1400. That is 1740 divided by 1400 into 100, the answer is 124.2857. 124.2857 is a simple aggregative quantity index number. Simple aggregative quantity index number. अब देखो, ये 10th एंड 11th क्वेश्चन में आपको सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. 10th एंड 11th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ये 10th एंड सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100. चलो आप करो प्लीज कैलकुलेशन. करो एंड देखो, मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ. इफ यू आर अ फाउंडेशन स्टूडेंट, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बट बाई चांस भी, बाई चांस आप बाई चांस या जो भी है, कुछ डेफिनेटली ये कुछ लेक्चर्स में 12th स्टैंडर्ड को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें से, तो ये 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो आप पूरा डिटेल लिखोगे, P0 Q0 P1 Q1, फिर टोटल सब लिखोगे, उसके नीचे फॉर्मूला, उसके बाद कैलकुलेशन. इतना तो करने आएगा अभी. तो समेशन ऑफ पी एन क्यू एन कर लो आप. 40 इंटू 18 कैलसी पे करो मेमोरी प्लस फाउंडेशन के बच्चे. तो इट इज 3660 डिवाइडेड बाय
तो इट इज 3660 divided by 2840 into 100. Answer is 128.87. 128.87 is a simple aggregative value index number. क्या फॉर्मूला यूज किया? समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100. समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100. समझ रहा है सबको? यस और नो? नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में वापस सेम समेशन ऑफ पी एन क्यू एन. तो चलो समेशन ऑफ पी एन क्यू एन कितना है मैं लिख देता हूं पहले. 70 into 14 memory plus 90 into 22 memory plus 105 into 14 memory plus 140 into 15 memory plus 155 into 28 memory plus. So it is 10,870 divided by summation of P0 Q0 क्या रहेगा? 50 into 22 memory plus 70 into 16 memory plus 60 into 18 memory plus 120 into 12 memory plus 100 into 22 memory plus. Memory record is 6940 into 100. So answer of this is 10,870 divided by 6940 into 100. Answer is 156.62824. 156.62824. This is simple aggregative value index number. Simple aggregative value index number 156.62824 is simple aggregative value index number. समझा सबको ये? Yes or no? तो चलो एक काम करता हूं मैं, ये जो 12th and 13th क्वेश्चन है आप देखो यहाँ पे 12th and 13th क्वेश्चन, वो आप उसका कल आंसर लाओगे. जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके पास तो ये टेक्स्ट बुक है. 12th and 13th क्वेश्चन आपका होम एक्सरसाइज है. एंड जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, अगर आप आपका गूगल ड्राइव का आप फोल्डर देखोगे तो ये इंडेक्स नंबर, ये 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है उसका पीडीएफ मैंने आपके फोल्डर में डाला हुआ है. उसका पीडीएफ आपके फोल्डर में है. उसमें से ये आप 12th and 13th क्वेश्चन सॉल्व करके कल इसका आंसर लेके आना. 12th and 13th क्वेश्चन, ये जो मैं अभी जिससे मैं सिखा रहा हूँ ये 12th स्टैंडर्ड का बुक है. इसका पीडीएफ, ये इवन दो इट इज सीए फाउंडेशन का गूगल ड्राइव से कोई लेक्चर देख रहा है बच्चा, तो उसके फोल्डर में ये पीडीएफ है इंडेक्स नंबर का. ठीक है, तो आप देख लेना ये. ठीक है बच्चों, तो ये 12th and 13th क्वेश्चन आप कल सॉल्व करके आओगे. 2-2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 से 4 मिनट का होम एक्सरसाइज है टोटल ये 12th and 13th क्वेश्चन. तो shall we stop here in this lecture at least? Yes, thank you very much. See you in the next lecture. Goodbye.